प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक ब्लू बोनेट की काल्पनिक कथा है जिसको इंग्लिश में मिथ कहते हैं या लेजेंड कहते हैं। तो ब्लू बोनेट क्या चीज होती है? ब्लू बोनेट एक बहुत सुंदर फूल होता है, बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का एक बहुत सुंदर फूल होता है। और इस फूल के पीछे एक कथा कहानी है जिसको ब्लू बोनेट की कथा कहानी कहते हैं, कल्पित कथा या काल्पनिक कथा। और ये फूल, जैसे मैंने बताया, बहुत सुंदर होता है और ये अमेरिका के टेक्सास राज्य में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो बताते हैं कि इससे पहले जो समझ में आता है कि जब अमेरिका में वहां के लोकल लोग रहते थे, जो लोकल आदिवासी, ये तब का समय है जब पश्चिमी यूरोप के लोग अब तक अमेरिका गए नहीं थे और कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा नहीं था। तो तब वहां जो लोकल आदिवासी रहते थे उनको कोमांचे इंडियंस कहते थे। मतलब वो इंडियन भारतीय वाली बात नहीं है, उनका नाम ही इंडियंस होता था, कोमांची इंडियंस। तो ये वहां के लोकल स्थानीय आदिवासी लोग थे, तंबुओं में और कच्चे घरों में रहते थे। और इस कथा में इन के इलाके में बहुत बड़ा सूखा आया, भयंकर सूखा, इतना सूखा कि लोग मरने लगे, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फाइनली आखिर में खाना भी नहीं होगा। और ये बहुत तंगी में थे, परेशानी में थे। और इनके किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि बारिश तब आएगी जब किसी की सबसे कीमती वस्तु, कीमती चीज आग में झोंक दी जाएगी, तब बारिश आएगी। जैसे मैंने बताया, ये एक कथा कहानी है, बच्चों की कहानी है, लेकिन हम इसका मॉरल इसमें से लेना चाह रहे हैं, क्या सीख सकते हैं। तो लोगों ने अपनी अपनी चीजें देना शुरू करी। किसी ने अपना धनुष बाण का बो दे दिया, धनुष बाण दे दिया, और किसी ने अपना कंबल दे दिया। तो फिर भी सूखा बना रहा, कोई बारिश नहीं आई। लोग चाहते तो थे कि सूखा चला जाए, लेकिन उनका स्वार्थ उनकी कीमती चीजों को उनके साथ बांधे रखता था। भूल जाते हैं कि अगर मर गए तो उन चीजों का क्या करते, है ना। जैसे संसार में भी लोग अपने मजे में रहते हैं, पापों में रहते हैं, भूल जाते हैं कि अगर एकदम मौत का सामना करना पड़ा तो परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हो पाएंगे उन पापों के साथ। और जिन चीजों के लिए वो पाप करते थे, उन चीजों का क्या होगा, वो तो पीछे रह ही जाएगी। तो इस कहानी में फिर एक छोटी सी बच्ची सामने आती है। इस बच्ची का नाम ही लंबा सा नाम था और इस कहानी में इसका नाम दिया गया है वो जो अकेली थी। नाम ही पूरा ऐसा था, वो जो अकेली थी। ये अकेली इसलिए हो गई थी क्योंकि सूखा लंबा रहा और उस सूखे के समय में ही इसके माँ बाप मर गए थे। तो इसके पास बस एक गुड़िया थी, डॉल थी, और ये डॉल ही उसके माँ बाप की यादगार थी। माँ ने इस डॉल को बनाया था और इस डॉल में कुछ एक पक्षी के बैंगनी पंख लगे हुए थे, उसको सुंदर बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए। और ये पक्षी का नाम था जे जे जे, है ना, कहानी है तो
पक्षी का नाम भी ऐसे ही दिया गया है, जे जे जे। और इसलिए ये डॉल, ये गुड़िया इसके माँ बाप की सबसे कीमती याद और करीबी याद थी, यादगार थी। और ये इसको इसके साथ चिपक के रहती थी, लेकिन वैसे अकेली थी, इसलिए इसका नाम था वो जो अकेली थी। और ये पंख जो लगे हुए थे, जो इस डॉल को सुंदरता देते थे, वो बैंगनी कलर के थे। और ये लड़की समझ गई कि मुझे ही आगे कदम उठाना है, क्योंकि ये गुड़िया, ये डॉल मेरी सबसे कीमती चीज है। और इसलिए वो जाकर आग में इस डॉल को झोंक देती है, फेंक देती है। और वो डॉल जल जाती है, उसकी राख हो जाती है। और फिर इस राख को उठाकर वो ऐसे ही 4 दिशा में एक पहाड़ पर जाकर फेंक देती है, मतलब उड़ा देती है उस राख को। और फिर जाके अपने तंबू में सो जाती है। सुबह जब उठती है तो देखती है कि वो उस वादी में सब पूरा बैंगनी फूलों से भर गया था। और लोग जब सुबह उठकर बाहर निकले तो वो अचंभित हो गए कि कल सूखा था और आज इतने सुंदर फूल पूरी वादी में आ गए। और लोग बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। और उसी समय भारी वर्षा हुई उस सूखे के बाद, और बारिश हुई और भूमि के लोग बच गए। तो निश्चित रूप से ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से एक बहुत बड़ा सत्य हमारे दिमागों में वापस याद दिलाया जाता है। जब संसार में पाप ने प्रवेश किया, हमारे पहले माँ बाप की अनआज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर ने इतना अनुग्रह, इतना भरपूरी उनको दिया, लेकिन उन्होंने अनआज्ञाकारिता करी और संसार में पाप आ चुका। और पाप के कारण मृत्यु आई, और मृत्यु जो पापी मनुष्य को नरक के दंड में ले जाती है। लूका 16 अध्याय में एक व्यक्ति की कहानी है, सच्ची घटना है, जब पर एक व्यक्ति नरक से पुकार रहा है, आज भी पुकार रहा है वो, कि मेरी जबान पर पानी की एक बूंद डाल दी जाए, एक बूंद सिर्फ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। सूखे से भी भयंकर है नरक की आग। जो परमेश्वर का न्याय है और उसकी पवित्रता है, उसके कारण मृत्यु संसार में आई, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है। तो परमेश्वर अन्यायी नहीं हो सकता। अपने प्रेम के कारण वो अपने न्याय के साथ समझौता नहीं कर सकता। वो मनुष्य नहीं है, वो पूरी पृथ्वी का धर्मी और सच्चा न्यायी है। जरूरी था कि एक पवित्र और पाप रहित निर्दोष बलिदान परमेश्वर की व्यवस्था की मांग को पूरा कर सके, कि पापों की सजा कोई और ले सके, जो पवित्र हो, निष्पाप हो, दोष रहित हो। तब मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग खुलता है। तब मनुष्य मृत्यु के बंधनों से और नरक की आग से, आने वाली आग से, जब मनुष्य मर जाता है, उससे बच सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने अपना सबसे कीमती स्वयं दे दिया, जो उसका सबसे कीमती था, और वो था उसका अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर उस भयानक परमेश्वर के क्रोध की अग्नि को उसने सह लिया।
कौन सा क्रोध? जो क्रोध उसका अनंत काल से पाप के प्रति था, उस क्रोध को परमेश्वर के पुत्र ने सह लिया। और अब जो भी पापी परमेश्वर के चरणों पर आता है, उसके द्वार पर आता है, वो परमेश्वर के दंड से आजाद है और परमेश्वर की दया का पात्र बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। जैसे वो लोग, वादी के लोग, उस बैंजनी फूल जिसको अब ब्लू बॉनेट कहा जाता है, उसको देखकर खुश हो गए, उनका हृदय धन्यवाद से भर गया। यहां पर लिखा है, जो वरदान उसने हमें दिया है, जो वर्णन से बाहर है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या है वो वरदान? वो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जो हमारे लिए दे दिया गया, बलिदान हो गया, हमें जीवन और आशा देने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान हो गया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ये जीवन, ये आशा, ये अनंत जीवन सोना चांदी और नाशमान चीजों से नहीं मिल सकता। उस सूखे में किसी की सोना चांदी काम ना आती, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें बचाने के लिए अपना स्वयं का लहू बहा दिया क्रूस पर, पवित्र लहू, निष्पाप लहू। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, यीशु का लहू उसको सब पापों से शुद्ध करता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया। जब मनुष्य जाति पापी थी तब प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दे दिया, और उसके उस बलिदान के द्वारा हमारे लिए जीवन का रास्ता खुला है, हमें जीवन दिया गया है। विश्वास करने वाले को जीवन प्राप्त होता है। शुद्ध करने का सोता अब खुल गया है, जीवन का सोता अब खुल गया है। अब जो चाहे वो आकर उस जीवन के जल से पी सकता है, विश्वास से। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके जीवन पर परमेश्वर आशीष की बारिश भेजता है, आशीष की बारिश भेजता है। इसलिए अपने पापों से पछताव कीजिए। जो सबसे कीमती था परमेश्वर का, जो उसका अपना था, पूरे विश्व में उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर दे दिया। ये उसका प्रेम था, परमेश्वर का प्रेम था। तो आज ही प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।